Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, faculty member, Department of Botany, Government Bangalore College, जीतवाना। पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल पढ़ा था, जल विभव की अवधारणा। आज हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल के, कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल या जल विभव के घटक। जल विभव के घटक जो है उसमें तीन भागों में उसको बांटा गया है। The water potential psi is equal to the algebraic sum of three values. वाटर पोटेंशियल क्या है? जोड़ है तीन एल्जेब्रिक वैल्यूज, तीन वैल्यूज का। पहली वैल्यू या पहला घटक जो है दैट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, परासरण विभव। दूसरा घटक मैट्रिक पोटेंशियल दैट इज साई एम से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम साई एस से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा घटक है इसका प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव, जिसको हम साई पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इन तीनों घटकों का जो योग है वो वाटर पोटेंशियल कहलाता है। तो इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम के द्वारा। यानी कि जो तीन घटक हैं, तीन घटक माने गए हैं जल विभव के, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। परासरण विभव, मैट्रिक्स विभव और दाब विभव, साई एस, साई एम एंड साई पी के द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है क्रमशः। और इन तीनों का जो योग है वो साई या जल विभव कहलाता है, साई एस, साई पी एंड साई एम। अब हम एक एक करके इन जल विभव को के घटकों को आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑस्मोटिक पोटेंशियल या साई एस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल। इसको सॉल्यूट या विलय विभव के नाम से भी जाना जाता है। इन थर्मोडाइनमिक्स टर्मिनोलॉजी, थर्मोडाइनमिक्स में जो टर्म यूज़ किए जाते हैं टर्मिनोलॉजी की, थर्मोडाइनमिक्स के संदर्भ में द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन कॉन्सेप्ट बट अपोजिट इन साइन। थर्मोडाइनमिक्स के आधार पर हम कह सकते हैं या कहा जाता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरणीय दाब है, वो परासरणीय विभव के या परासरण विभव ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होता है, लेकिन उसका जो चिन्ह है वो अपोजिट होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस में होता है तो ऑस्मोटिक जो उसका पोटेंशियल होगा वो हमेशा नेगेटिव में होगा, ऋणात्मक होगा। इसलिए हम साई एस को लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस ओ पी। साई एस या ऑस्मोटिक पोटेंशियल बराबर हुआ माइनस ऑस्मोटिक pressure. Osmotic potential is the amount by which the water potential is reduced as a result of pressure of solute. Osmotic potential क्या है? वह मात्रा है वाटर पोटेंशियल की जिसके द्वारा वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट के मिलाने से प्रेशर जो सॉल्यूशन का कम होता है वो कम होने वाली कमी जो है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहलाती है या वाटर पोटेंशियल का कहलाता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट बाय विच द वाटर पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। यदि हम विलयन के अंदर सॉल्यूट जो हमने मिलाया हुआ है उसके दबाव के कारण जो वाटर पोटेंशियल मिलेगा हमको, या वाटर पोटेंशियल में जो कमी होती है वो क्या है, वो अमाउंट है ऑस्मोटिक पोटेंशियल का। ठीक है। अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इज प्योर वाटर एट द वाटर पोटेंशियल साई एज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम जो स्टैंडर्ड मानते हैं, हमें पता है कि जो जल विभव मैक्सिमम प्योर वाटर का है वो 0 होता है। ठीक है, ये रेफरेंस स्टैंडर्ड इज प्योर वाटर एट द वाटर पोटेंशियल इक्वल टू 0। तो उसका जो जल विभव है वो हमेशा 0 होता है।
अ रिडक्शन फ्रॉम दिस वैल्यू इज ए नेगेटिव नंबर। इससे जब भी कमी होगी तो वो आपने शुरू में पढ़ा है कॉन्सेप्ट में कि वो हमेशा नेगेटिव होती जाती है। दस ऑस्मोटिक पोटेंशियल्स हैव नेगेटिव वैल्यूज। इस कारण से जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, परासरणीय विभव है, वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो सीधी सी बात इसमें एक बात समझ में आई कि किसी भी विलयन के अंदर या किसी प्योर विलायक में जब हम विलय मिलाते हैं तो उससे जो दाब पड़ता है, उससे पड़ने वाला दाब और वाटर पोटेंशियल पे, वो उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, जितना वाटर पोटेंशियल विलयन के अंदर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हो रहा है, वो उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, लेकिन चिन्ह इसका हमेशा नेगेटिव होता है। इसके बाद देखें मेट्रिक पोटेंशियल, साई एम। द surface to which water molecules are absorbed is termed as matrix, while the matrix potential refers to that component of water potential which is influenced by presence of matrix due to bonding of hydrogen molecules to the protoplasmic and cell wall constituents. मेट्रिक पोटेंशियल क्या है? वो सतह जिसके ऊपर जल के अणु अवशोषित किए गए हैं, वो मैट्रिक्स कहलाती है। और मैट्रिक पोटेंशियल क्या है? टू दैट कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मैट्रिक्स ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द प्रोटोप्लाज्मिक सेल एंड सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट। मैट्रिक्स पोटेंशियल क्या है? जब जल के अणु प्रोटोप्लाज्मिक सेल पर या वॉल पर या किसी कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो उसके जुड़ने से वाटर पोटेंशियल में को जो प्रभावित करने वाला कारक है, वो मैट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो जिस सतह के ऊपर जल के अणु अवशोषित हो रहे हैं, वो तो मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स पे या उस सतह पर जिसमें भी हुए, जो प्रोटोप्लाज्मिक सेल वॉल है या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या सेल के ऑर्गेनेलीज हैं, जिनके ऊपर भी अवशोषित हुआ है, तो उससे अगर जल विभव में कोई अंतर पैदा हो रहा है तो वो मैट्रिक्स पोटेंशियल कहलाता है, जिसको हम साई एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैट्रिक्स पोटेंशियल इज ऑल्सो नेगेटिव इन वैल्यू एंड metric potential is also negative in value and reduces the water potential of a system. metric potential भी हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन और साथ ही साथ किसी भी सिस्टम का वाटर पोटेंशियल इसके द्वारा कम कर दिया जाता है। ठीक है, जो मैट्रिक्स पोटेंशियल है वो भी हमेशा ऋणात्मक होता है, और जहाँ भी इसकी वैल्यू हम देखेंगे वो वाटर पोटेंशियल के कंपैरिजन में हमेशा कम आती है, रिड्यूस हो जाती है वाटर पोटेंशियल इस मैट्रिक पोटेंशियल के कारण। इट इज़ एप्रिशिएबल इन यंग सेल्स, सीड्स एंड सम डेजर्ट प्लांट्स। ये जो मैट्रिक पोटेंशियल है वो यंग सेल्स में, बीजों में और डेजर्ट प्लांट्स में बहुत मायने रखता है। एप्रिशिएबल होता है यानी कि काफ़ी मात्रा में देखा जाता है। But in mature cells of mesophytic plants, the value of metric potential is very low. जो mature plant है, mesophytic plants, जो normal conditions में रहने वाले हैं, जीरोफाइट नहीं है, हाइड्रोफाइट नहीं है, और तीसरे मीजोफाइट होते हैं। 3 आपने प्लांट्स पढ़े हैं। तो जो मीजोफाइट्स हैं, हमारे नॉर्मल जो प्लांट्स हैं, नॉर्मल जल की स्थिति में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के अंदर मैट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ही लो होती है, बहुत ही कम होती है। Hence its contribution to the total water potential is negligible and is often neglected. ठीक है, जो मीजोफाइट थे हमारे, उनके अंदर मैट्रिक पोटेंशियल बहुत लो था। इस कारण से जल विभव के अंदर इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो योगदान है, वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम इसको नगण्य होता है, इसलिए हम इसको नगण्य मानते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि इसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसका यूज़ नहीं करते हैं।
ठीक है, इसका महत्व नगण्य माना गया है क्योंकि ये बहुत ही अधिक इसका प्रभाव नहीं होता है। इसके बाद तीसरा घटक प्रेशर पोटेंशियल, साई पी के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। इट इज़ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच डेवलप्स इन द प्लांट सेल ड्यू टू इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर। क्या है प्रेशर पोटेंशियल? वह है द्रव स्थितिक दाब है। हाइड्रोस्टैटिक द्रव स्थितिक दाब है जो उत्पन्न होता है जल के किसी प्लांट सेल के द्वारा अवशोषित करने पर। इनवर्ड मूवमेंट यानी कि जो प्लांट सेल है वो जल को अपने अंदर खींच रही है। इसके द्वारा जो प्रेशर बन रहा है, द्रव स्थितिक दाब बन रहा है, वो प्रेशर पोटेंशियल कहलाता है। इट इज़ द सेम एज टर्गर प्रेशर। ये क्या है? जो स्थिति दाब था हमारा टीपी, उसके बराबर होता है। अंदर बढ़ रहा है तो अंदर से प्रेशर पड़ रहा है, तो ये टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। इट इज़ यूजुअली पॉजिटिव एंड इंक्रीजेज द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। ये सामान्यतः पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। एंड इंक्रीजेज द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, और इसके कारण से जो पूरा सिस्टम है हमारा, उसका जल विभव बढ़ता है। क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव होते होते धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। आपने उसमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल में देखा, वो नेगेटिव था। तो यहाँ जब पानी अंदर किसी चीज़ के भर रहा है तो पानी के मॉलिक्यूल्स की मात्रा बढ़ती जा रही है ना। पानी की मॉलिक्यूल्स की मात्रा बढ़ने पर अंदर फ्री एनर्जी बढ़ रही है, और फ्री एनर्जी बढ़ने के कारण ही ये टर्गर प्रेशर, सेल के अंदर जब पानी जा रहा है तो आप जानते हैं, आपने टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर में पढ़ा है, तो टर्गर प्रेशर बढ़ने लगता है फुल स्थिति की स्थिति तक पहुँचते पहुँचते। ठीक है। इट में एक्सेप्शनली बिकम नेगेटिव इन केसेस ऑफ डेड सेल्स और सेल अंडर टेंशन। ठीक है, सामान्यतः क्या हो रहा है, जब जल के अंदर पानी जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो रहा है और जल विभव बढ़ रहा है। लेकिन एक्सेप्शन है, नेगेटिव कब होता है? या तो मृत कोशिकाएं हो, या सेल किसी टेंशन में हो, या कि बाहर जल की कमी हो गई है, अंदर नहीं खींच पा रहा है, या इवापोरेशन बहुत हो रहा है, गर्मी बहुत है, तो इस समय ये जो दाब विभव है या प्रेशर पोटेंशियल है, ये बहुत नेगेटिव हो जाता है, कम हो जाता है। आपने शुरू में देखा ही था कि इन तीनों के अंदर क्या रिलेशनशिप थी। द रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस पोटेंशियल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम। ठीक है, साई वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस मेट्रिक पोटेंशियल। Since metric potential is insignificant and can be ignored, the above relationship can be simplified as, जैसे हमने पढ़ा है कि जानते हैं कि मेट्रिक पोटेंशियल नगण्य है, इस तो इनसिग्निफिकेंट है, महत्वहीन है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं और इस ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। तो जो नई इक्वेशन हम सिंप्लीफाइड लिख रहे हैं, दैट इज साई इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ठीक है, जल विभव या वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीन कंपोनेंट्स थे जो जल विभव के लिए आवश्यक होते हैं। मेट्रिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल जिसको बोला जाता है, एंड प्रेशर पोटेंशियल। ये कोई दो आपसे पूछे जा सकते हैं या पूरे घटक के ऊपर एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सेप्ट अलग है, डेफिनेशन एक में पूछ ली व्हाट इज़ वाटर पोटेंशियल, ठीक है, और दो में पूछा जाता है तो आप बाकी की डिटेल लिखेंगे, और कंपोनेंट पूछे जाते हैं तो कंपोनेंट को अलग से लिखेंगे, नहीं तो आप इसको अपने वर्ड्स के हिसाब से एडजस्ट करके आपको आंसर देना होगा। ए सेल एट जीरो टर्गर, दैट इज ए फ्लैसिड सेल, हैज़ एन ऑस्मोटिक पोटेंशियल इक्वल टू इट्स वाटर पोटेंशियल। देखिए ये रिलेशनशिप है, स्थितियां हैं दो। यदि सेल पूरी तरह से पिचकी हुई है, फ्लैसिड सेल पिचकी हुई, यानी कि उसका जो टर्गर प्रेशर है वो बिल्कुल ज़ीरो है,
हैज़ एन ऑस्मोटिक पोटेंशियल इक्वल टू इज वाटर पोटेंशियल। ऐसी कोशिकाओं में जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है पी एस है, साई एस है, वो उसके जल विभव साई के बराबर होता है। एज इट एब्सॉर्ब वाटर द वैल्यू ऑफ इट्स प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज। जैसे जैसे ये कोशिका जो पिचकी हुई थी जल अवशोषित करना शुरू करती है तो इसका प्रेशर पोटेंशियल बढ़ने लगता है। ड्यू टू डायल्यूशन caused by entry of water the osmotic potential become less negative। जैसे जैसे जल के अंदर जाने से डाइल्यूशन बढ़ रहा है, अंदर तनुता बढ़ रही है, सांद्रता कम होती जा रही है सांद्रित सॉल्यूशन की, विलयन की, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम ऋणात्मक होता जाता है, लेस नेगेटिव, कम ऋणात्मक होता जाता है, यानी कि धनात्मकता की तरफ बढ़ रहा है ना। एज द सेल बिकम्स फुल्ली टर्जिड, जल अवशोषित करते करते फाइनली क्या हुआ, ये कोशिका पूरी तरह से स्फीति हो गई, पूरी तरह से फूल गई। द वैल्यू ऑफ टू अपोजिंग फोर्सेस बिकम इक्वल। इस समय जो दो बल थे, वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर, दोनों इक्वल हो गए, तो उस अवस्था में साई इज इक्वल टू 0 होता है। एट दिस टाइम द सेल स्टॉप एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम आउटसाइड। जब ये दोनों प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर बराबर हो गए, उस समय सेल जल को अवशोषित करना बंद कर देती है। ये दो स्थितियां हैं। पूरी खुली हुई जब कोशिका होती है उस समय क्या होता है, और पूरी पिचकी हुई जब कोशिका होती है उस समय क्या होता है, ये आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो जब पिचकी हुई अवस्था है उस समय तो इसका नेगेटिविटी कम होती जा रही है, धनात्मकता बढ़ती जा रही है, धनात्मक की तरफ जा रहा है, और जब फुल्ली टर्जिड हो गई, पूरी फूल गई, तो जल विभव 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, और उस समय जल का अवशोषण होना बंद। ठीक है, थैंक्स। आगे का जो नया चैप्टर है, अब हम वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंट ऑफ सैप पढ़ेंगे। थैंक्स।